सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट देन। कल देखिए हम लोगों ने आपका वी डिड टिल दिस कैकोआबाद, इजंट इट? कैकोआबाद तक हम लोगों ने किया था। और पहला जो स्लेव डायनेस्टी जो है, स्लेव डायनेस्टी को हम लोगों ने आपका ख़त्म कर दिया था। ओके, आफ्टर स्लेव डायनेस्टी विच डायनेस्टी कम्स? स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी था? हम लोगों ने देखिए कल स्लेव डायनेस्टी तक किया था। आफ्टर दैट विच वॉज द डायनेस्टी विच वी नीड टू डू? स्लेव के बाद कौन आता है? 1290। ओके, फ्रॉम 1206 टू 1290। ओके, ओके, वेरी गुड। तो देखिए इसके बाद हम लोगों को मिलेगा आपका खलजी डायनेस्टी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। तो देखिए नेक्स्ट विल बी गेटिंग खलजी डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का हम लोगों ने देखा था कि आफ्टर स्लेव डायनेस्टी ये जो जलालुद्दीन खलजी है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज किलिंग द सक्सेसर ऑफ बलबन। एंड उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, देखिए हाँ, ये जो खलजी लोग ने जो देखिए रिबेलियन किया था, इस रिबेलियन के अगेंस्ट हम लोग देखते हैं कि जो भी सारा नॉन टर्क्स जो है, ओके, दे आर वेलकमिंग दिस रिबेलियन। देखिए मुस्लिम्स और इस्लामिक पीपल दे वर फ्रॉम एवरी रीजन एट दैट टाइम। इंडिया में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारा इंडियन मुस्लिम्स वर ऑल्सो देयर। बट दिस ये जो बलबन जो था, देखिए बलबन ने जितना भी नॉन टर्क्स है उन लोगों को हाई ऑफिस नहीं दिया था, ठीक है। और अब जो हाई ऑफिस है वो सिर्फ आपका टर्किश जो ओरिजिन का जो आदमी है, सिर्फ उन लोगों को ही मिल रहा था। तो व्हेन दिस जब ये देखिए बलबन का रूल और ये जब स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाता है, तो दिस पीपल दे आर क्वाइट हैप्पी। ओके, दे आर क्वाइट हैप्पी। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे अबाउट दिस खलजी रूलर्स एंड हु आर द वन। देखिए खलजी रूलर्स दे विल बी फ्रॉम 1290 टू 1320, ठीक है। तो इन लोग भी देखिए अराउंड 30 ईयर्स दे विल बी देयर। अब सबसे पहला देखिए जो खलजी रूलर रहने वाला है, एंड दैट इज हिज नेम इज जलालुद्दीन खलजी। अब एक और चीज याद रखना है आपको। ओके, वन मोर थिंग, वन मोर कॉन्सेप्ट और वन मोर फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग हियर। द फॉर्मूला इज whenever there is a very, you can say, strict king or whenever there is a tyrant, okay, नहीं तो पकड़ लीजिए जब भी एक आपका बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक, उसके बाद ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो करने वाला, इस तरीके का जब भी देखिए कोई भी हार्श या स्ट्रिक्ट रूलर रहता है और वो जो भी सारा पॉलिसीज लेके आता है, देखिए तो उसके बाद जो रूलर आने वाला है, द रूलर हु कम्स आफ्टर हिम, व्हाट ही डज, ही रिवर्सेस ऑल द पॉलिसीज। ओके, तो जो भी सारा स्ट्रिक्ट पॉलिसी पहले वाले ने लाया था उसको क्या किया जाता है, उसको रिवर्स किया जाता है। दिस इज अगेन सेम, यू कैन से, ये जो है ये आपका सबके लिए है। ओके, दिस इज ट्रू ऑल द टाइम। तो अब हम लोगों ने देखा था ये जो बलबन है, देखिए घियासुद्दीन बलबन, ही वॉज वेरी हार्श। ओके, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो करता था, पूरा स्ट्रिक्ट था। तो उसका जो भी सारा पॉलिसीज है उसको हम लोग देखेंगे कि अब उसको चेंज किया जाएगा। ओके, अब क्या आएगा, देखिए अब आएगा थोड़ा सा लिबरल पॉलिसीज, एंड दिस लिबरल पॉलिसीज विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस जलालुद्दीन खलजी। तो ये देखिए 1290 से ये 1296 तक है। एक और मैंने आपको बताया था कल कि जो पहला रूलर रहता है ऑफ द डायनेस्टी, ही इज नॉट देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो जलालुद्दीन खलजी है, देखिए ही विल बी देयर फॉर 6 ईयर्स ओनली। ओके, सो विल सी व्हाट आर द थिंग्स ही इज डूइंग। सबसे पहले देखिए इसने क्या किया, इसने एक लिबरल पॉलिसी स्टार्ट किया। लिबरल पॉलिसी में ही सेइंग कि एट दैट टाइम जो हम लोगों का, यू कैन से, मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन्स whom they were ruling, these rulers were ruling upon the Hindus, isn't it? तो जलालुद्दीन खिलजी ही इज एक्सेप्टिंग, ही इज सेइंग कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी और विदाउट द सपोर्ट ऑफ द सिटीजन, स्टेट कांट बी रूल्ड। ओके, एंड ये क्या बोल रहा है कि आप इंडिया को एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते हो। ओके, एंड दिस इज एक्सेप्टेड बाय द, ये देखिए आपका जो हम लोग का जलालुद्दीन खलजी है, ही इज एक्सेप्टिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये सारा कुछ किया। उसके बाद देखिए जो हार्श पॉलिसी और जो मतलब पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस जो आप, सॉरी, पॉलिसी ऑफ इंटॉलरेंस जो घियासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था, अब ये उसका उल्टा कर रहा है। तो इसके पॉलिसी में हम लोग देखेंगे कि टॉलरेंट पॉलिसीज आर देयर। ओके, टॉलरेंट पॉलिसी इज देयर, एंड ही इज अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट। ओके, तो ये देखिए अब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी नहीं दे रहा है। साथ ही साथ देखिए इसके टाइम में एक चीज, वन इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी हैपनिंग, एंड दैट विल बी इन द ईयर 1294। अब क्या देखिए, ये जो दिल्ली सल्तनत है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स डेक्कन। डेक्कन में कौन है, देखिए डेक्कन में हम देखते हैं कि डिफरेंट स्मॉल स्मॉल किंगडम्स वेर देयर, यादवास, द्वार समुद्रा एंड ऑल दिस किंगडम्स वेर देयर। ओके, तो अब क्या होगा, देखिए अब इन द ईयर 1294 देवगिरी बोल के एक जगह है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र आप बोल सकते हो।
ठीक है, तो देवगिरी में हम लोग देखेंगे कि दिस दिल्ली सल्तनत दे विल बी, और ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, ही विल बी सेंडिंग एन एक्सपेडिशन, ओके, और देवगिरी को इन्वेड किया जाएगा, एंड दिस इन्वेजन विल बी डन बाय हिज सन इन लॉ। ओके, तो सन इन लॉ कौन है? देखिए, सन इन लॉ हो गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो हु इज अलाउद्दीन खिलजी? सन इन लॉ, आपने देखा है अलाउद्दीन खिलजी को? खिलजी या खलजी, आपने देखा है? ओके, तो ही इज रणवीर सिंह, इजंट इट? तो देखिए, अब कहानी में रणवीर सिंह आ चुका है। ओके, वेट, जस्ट वेट, ओके, इट गॉट डिस्कनेक्टेड। तो देखिए, अब कहानी में अगेन वी हैव दिस रणवीर सिंह। ओके, सो ही इज एंटरिंग एंड ही इज द सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ओके, तो ये हम देखते हैं कि आपका जलालुद्दीन खिलजी का सन इन लॉ है। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, जलालुद्दीन खिलजी व्हाट ही इज डूइंग, ही इज मैरिंग वन वन ऑफ हिज डॉटर्स टू उलुग खान। अब ये उलुग खान कौन है? देखिए, उलुग खान इज अ मंगोल। तो मंगोल्स को कंट्रोल करने में, देखिए, हम मैंने आपको बोला था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बलबन मंगोल्स का खतरा बहुत बढ़ चुका था, एंड दिस मंगोल्स दे एंटर्ड इनटू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ओके, एंड फॉर दिस रीजन ये जो आपका हम लोगों का बलबन था, what he did, he came up with a military department that was Diwan Arj. Okay, तो अब Jalaluddin Khalji is going for matrimonial alliances with this Ulugh Khan or with the Mongols, and he is marrying his daughter. इसके बाद क्या हुआ? देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, he was power thirsty, you can say. Okay, he wanted power. तो पावर के लिए व्हाट ही इज डूइंग, ही इज किलिंग हिज फादर इन लॉ। ठीक है, तो अलाउद्दीन खलजी क्या करेगा? देखिए, अलाउद्दीन खलजी अपना जो फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ को मार देगा। ओके, एंड दैट विल बी इन द ईयर 1296। आफ्टर किलिंग हिज फादर इन लॉ ही विल कम टू द थ्रोन। 1296 में वो थ्रोन में आ जाता है। अब देखिए, इसके साथ भी प्रॉब्लम है। व्हाई? बिकॉज ही इज अगेन नॉट द लेजिटिमेट हेयर टू द थ्रोन। व्हेन ही इज नॉट द लेजिटिमेट हेयर टू द थ्रोन, तो हम लोग देखते हैं कि बाकी जो नोबल्स है, दे विल प्रोटेस्ट। ओके, बहुत आदमी लोग बहुत अलग अलग बात बोलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे हाउ दिस अलाउद्दीन खिलजी ही विल बी टैकलिंग विथ ऑल दिस सिचुएशंस। ओके, देखते हैं क्या सारा कुछ किया ये अलाउद्दीन खिलजी ने। सो अलाउद्दीन खिलजी का कहानी स्टार्ट होता है, देखिए, इन द ईयर 1296, एंड ही विल बी देयर टिल 1316। ओके, so almost 20 years, or you can say a total of 20 years he is there. Okay, तो 20 साल ये रहने वाला है। ओके, तो अब इस 20 साल में ही विल बी डूइंग अ लॉट नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, विच वी हैव टू रिमेम्बर। बहुत सारा पॉलिसीज है इसका, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने आपका ही किल्ड जलालुद्दीन खिलजी, और यू कैन से ही किल्ड जेके। ओके, इसने जेके को मार दिया, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। देन ही इज कमिंग टू द थ्रोन। अब देखिए, एक ग्रुप ऑफ नोबल्स, अगेन दे आर नॉट सपोर्टिंग हिम। वन ग्रुप ऑफ नोबल्स आर देयर, दोज हु आर सपोर्टिंग हिम। तो देखिए, नोबल्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो अब ये क्या करेगा? ही विल गो फॉर अनदर, यू कैन से, टेक्टिक। ओके, ये क्या करेगा? ये दूसरा टेक्निक लगा रहा है। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सेइंग कि अभी जो नोबल्स, देखिए, नोबल्स को जीतने के लिए ही इज यूजिंग गोल्ड। ठीक है, तो ठीक से देखिए, सोना दिया गया, और जो सारा नोबल सोना से नहीं मार रहा था, मतलब सोना से नहीं मान रहा था, ओके, दोज हु वर नॉट लर्ड बाय दिस गोल्ड, उन लोगों को सुला दिया गया, मीन्स उन लोगों को मार दिया गया। ओके, तो ही वाज यूजिंग वन सोना और सुलाना। ठीक है, तो या तो देखिए, जो सारा नोबल्स था उसको वो सोना देके अपना बना लेता था, और जो नहीं मानता था, देखिए, उसको मार दिया जाता था। तो अगेन व्हाट ही इज डूइंग, ही इज अगेन यूजिंग दिस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसका भी देखिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था। साथ ही साथ नेक्स्ट व्हाट ही इज डूइंग, तो देखिए, जो भी सारा फैमिलीज, ओके, तो जो भी सारा नोबल्स का फैमिलीज ने, तो जो भी सारा आदमी इसके अगेंस्ट में कुछ भी बोलता था, ही यूज टू किल देम कम्प्लीटली। ओके, तो होल फैमिली वाज किल्ड। ओके, हम लोग देखेंगे होल फैमिली वाज किल्ड। ही नेवर गेव एनी, यू कैन से, मीन्स जो उसका मतलब फैमिली मेंबर्स का जो भी सारा, चाहे चिल्ड्रन होगा, सब मतलब जो सारा पीपल हु इज प्रोटेस्टिंग और रिबेलिंग, उसका फैमिली मेंबर्स, उसका वाइफ, चिल्ड्रन, ही इज नॉट, किसी को भी नहीं छोड़ा था, मतलब। ओके, तो ही वाज नॉट फॉरगिविंग एनीवन, ही वाज किलिंग एवरीवन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ही स्टार्टेड गिविंग हार्श पनिशमेंट्स। वो आंख निकलवा देता था, जीभ कटवा देता था, ओके, हाथ काट देता था। तो ऑल दिस थिंग्स ही वाज डूइंग। तो पीपल, देखिए, ये क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ fear in the minds of the people, so that they
except him. The same thing was done by Balban also, isn't it? हम लोगों ने देखा था ऐसा ही कुछ ना कुछ आपका देखिए बलबन भी ऐसा ही कुछ ना कुछ कर रहा था, ठीक है। साथ ही साथ अब वो क्या करेगा देखिए, अब वो नोबल्स का पावर इसको खत्म करना है क्योंकि इसको नोबल्स से खतरा है। ओके, नोबल्स आर ऑल पावरफुल, इजंट इट? उसके बाद हम लोग देखेंगे तो नोबल्स को अब मतलब दो नोबल के बीच में जो मैरिज अलायंस है, ये मैरिज अलायंस इसने बंद करवा दिया। बोला कि अगर नोबल नोबल के बीच में शादी होना है तो इससे परमिशन लेना पड़ेगा। अब देखिए जो आपका रॉयल प्लेस है, नहीं तो जो कैपिटल है, कैपिटल में किसी भी तरीके का फंक्शन नहीं होता है, किसी भी तरीके का देखिए मतलब पार्टी नहीं हो रहा है, फेस्टिवल्स नहीं हो रहा है। ओके, नो मैरिज अलायंस। और नोबल्स को देखिए अकेला अकेला रखा गया है, मीन्स दे आर केप्ट आइसोलेटेड सो दैट दे कैन नॉट कम टुगेदर एंड कंस्पायर अगेंस्ट हिम। फिर से हम लोग देखेंगे कि फिर वही स्पाई डिपार्टमेंट, ओके, इसको देखिए खबर करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया देखिए, इसने एक आपका स्पाई डिपार्टमेंट फॉर्म किया। स्पाई डिपार्टमेंट देखिए बलबन ने फॉर्म किया था, लेकिन इसने उसी स्पाई डिपार्टमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया है। एंड व्हाट मोर ही इज डूइंग, तो ही इज कीपिंग अप स्पाइज फॉर द नोबल्स। ओके, तो नोबल्स के ऊपर स्पाइंग किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे अगेन ही हैज यूज्ड, सॉरी, ही हैज बैंड द यूज ऑफ दिस intoxicants. Okay, wine and intoxicants were banned. Okay, सारा का सारा कुछ देखिए इसने बैन कर दिया। ओके, इसके बाद विल सी व्हाट आर हिज एक्सपेडिशंस। ओके, तो इसने कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरीके से ही इज कैप्चरिंग एवरीथिंग, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए व्हाट ही इज डूइंग, ही इज स्टार्टिंग विद दिस ये जो रणथंबोर वाला जो एरिया है, रणथंबोर वाला एरिया को इसने कैप्चर किया, ठीक है, वेस्ट में मतलब प्रेजेंट डे राजस्थान यू कैन से। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने ही हैज कैप्चर्ड दिस चित्तौर। उसके बाद ही हैज कैप्चर्ड मालवा। ओके, तो रणथंबोर चला गया, चित्तौर इज गॉन, देन मालवा, देन ही वेंट टू गुजरात। ठीक है, एंड गुजरात में जाके देखिए व्हाट ही इज डूइंग, तो ही इज किलिंग दिस किंग। ओके, तो जो राजा था, राजा को मार दिया गया। देन ही इज मैरिंग हिज वाइफ। ओके, ही इज मैरिंग कमला देवी। कमला देवी वाज द वाइफ ऑफ द किंग। एंड साथ ही साथ देखिए कमला देवी को मैरी करने के साथ ही साथ यहीं से गुजरात से ही टुक मलिक कफूर। ओके, सो आई गेस दिस मलिक कफूर को भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो मलिक कफूर है देखिए, इसको गुजरात से लिया गया था, गुजरात से उठाया गया था। एंड ही वॉज बॉट फॉर 1000 गोल्ड कॉइन्स। ओके, तो इसको देखिए 1000 गोल्ड कॉइन्स में खरीदा गया था। एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसको आपका हजार दिनारी भी बोला जाता है। हजार दिनारी क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही वॉज बॉट फॉर दिस 1000 गोल्ड कॉइन्स। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो नाउ दिस मलिक कफूर के पास टैलेंट था। एंड दिस पर्सन जो अलाउद्दीन खिलजी, ही सॉ दैट टैलेंट, दैट्स व्हाई ही इज बाइंग हिम, इजंट इट? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सेंडिंग दिस मलिक कफूर टू द साउथ। अब देखिए मलिक कफूर को साउथ में भेज दिया गया है। साउथ में कौन है देखिए, तो साउथ में जो भी सारा स्टेट्स था, स्टेट्स लाइक देवगिरी। ओके, तो देवगिरी के ऊपर हम लोग देखेंगे यादवास वेर रूलिंग। ओके, तो यादवास ऑफ देवगिरी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आपका ओके, काकतियाज वेर देर। ठीक है, काकतियाज वेर देर, काकतियाज ऑफ वरंगल। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि आपका दिस पांड्याज वेर देर, पांड्याज ऑफ मदुरई। उसके बाद देखिए ये जो होयसाला था, होयसाला ऑफ द्वार समुद्र। और इन लोग सबको देखिए क्या किया गया, इन लोग सबको हराया गया। ओके, तो दिस मलिक कपूर, he was sent to the south and he is defeating all of them. After defeating all of them, he reached as far as रामेश्वरम। ओके, तो हम देखते हैं कि वो देखिए आपका रामेश्वरम तक पहुंच जाता है। एंड देयर, और रामेश्वरम में व्हाट ही इज डूइंग देखिए, रामेश्वरम में ही इज कमिंग अप विथ अ मॉस्क। ओके, तो मलिक कफूर ने देखिए रामेश्वरम में एक मॉस्क बनाया। एंड अगेन जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो आपका देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है,
नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था अंदर गाजी मलिक। दिस नेम यू नीड टू रिमेंबर, ओके। तो गाजी मलिक ही वाज द गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ही वाज गार्डिंग इट वेल, ओके। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी हम लोग देखते हैं मंगोल्स का खतरा बना हुआ था, बट अगेन दिस गाजी मलिक ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी वेल, ठीक है। तो ये सारा कुछ था अबाउट दिस अलाउद्दीन खिलजी। दिस अलाउद्दीन खिलजी इज अगेन फेमस फॉर हिज पॉलिसीज। तो हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी देखिए बहुत आपका सम excellent policies will be brought, okay, he will be coming up with a lot number of excellent policies। एंड हम लोगों को देखिए इसका जो इंटरनल रिफॉर्म्स वो कर रहा है, जो पॉलिसीज ला रहा है, उसको भी देखिए हम लोगों को देखना है। ही इज अगेन वेरी मच फेमस फॉर हिज पॉलिसीज। इसका जो पॉलिसी रहेगा देखिए, इसका पॉलिसी फॉर एवरी डिपार्टमेंट ही विल बी हैविंग अ पॉलिसी। तो उसने क्या किया देखिए, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया है, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे ही इज कमिंग अप विथ मार्केट रिफॉर्म्स। उसके बाद हम देखते हैं कि ही इज कमिंग अप विथ रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोगों को ये सारा रिफॉर्म्स देखना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ, रेवेन्यू रिफॉर्म हुआ, मार्केट रिफॉर्म, देन विल सी मिलिट्री रिफॉर्म इज देयर, ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया? तो यहाँ तक आपको देखिए सारा कुछ समझ में आया? थिंग्स आर क्लियर टिल हियर? ओके, ओके। तो अब हम लोग एक एक रिफॉर्म्स देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स ही इज कमिंग अप विथ, ओके। तो रिफॉर्म्स में देखिए एक तो व्हाट ही इज कमिंग, तो वो क्या कर रहा है देखिए, सबसे पहले जो भी सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था देखिए, प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए इसने क्या किया, नोबल्स का पावर को कम कर दिया, ठीक है। तो नोबल्स का पावर को कम करने के लिए व्हाट ही इज डूइंग, ही इज इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, ओके। एंड बाय इशूइंग ऑर्डिनेंसेस ही इज ब्रेकिंग डाउन द पावर ऑफ नोबल्स। देन अगेन एक तो नोबल्स का पावर को खत्म कर दिया, broke the power of nobles। then he took all the religious lands, okay। तो जितना भी देखिए religious lands are there, एंड जितना भी देखिए फ्री ग्रांट्स दिया जाता था, तो हम लोग देखते हैं रिलीजन को आपका ग्रांट्स, फ्री ग्रांट्स वर गिवन। तो ही इज टेकिंग ऑल द लैंड्स, ओके, फ्री लैंड्स को इसने कन्फिस्केट कर लिया, ओके। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ही इज रीऑर्गेनाइजिंग द स्पाई सिस्टम। फिर इसने क्या किया देखिए, नोबल्स को आपका जो सोशल गैदरिंग था, उन लोगों के बीच में जो मैरिज था, वो परमिशन बंद कर दिया, ओके। तो ऑल दिस थिंग्स वर डन एंड दिस वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। फिर हम लोग देखते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स, ओके, विल बी गोइंग फॉर मिलिट्री रिफॉर्म्स। मिलिट्री रिफॉर्म्स में आपको याद होगा इक्तदारी सिस्टम वाज देयर, इजंट इट? इक्तदारी सिस्टम वाज देयर। डू वी हैव अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी? डू वी हैव अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी? परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी आज देखिए हमारे कंट्री में जैसे कि जिस तरीके से एक आर्मी हमेशा तैयार रहता है, दे आर गार्डिंग आवर बॉर्डर्स। तो इस तरीके से कोई परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी था क्या उस टाइम में? यस, नो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी वाज देयर एट दैट टाइम, ओके। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि इल्तुतमिश ही स्टार्टेड द इक्तदारी सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एंड दैट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री जो है उसको क्या बोला जाता है देखिए, दीवाने अर्ज, ओके। एंड दैट वाज डन बाय बलबन, इजंट इट? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब आ चुका है एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। मतलब ये जो आर्मी है ये दिल्ली में रहेगा और दिल्ली को हर खतरा से बचाएगा, ओके। सो दिस परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी वाज, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी आ चुका है, एंड दिस वाज फॉर्म्ड बाय बलबन, सॉरी, दिस वाज फॉर्म बाय दिस अलाउद्दीन खिलजी, ओके। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी लेके आ गया वो। उसके बाद देखिए जो आपका इल्तुतमिश ने जो चीज लेके आया था, इल्तुतमिश केम अप विद दिस इक्तदारी सिस्टम, इजंट इट? एंड इसमें क्या था, इक्तदार व्हाट दे नीड टू मेंटेन, जो इक्तदार रहता था उसको क्या मेंटेन करना पड़ता था देखिए, व्हाट ही नीड्स टू मेंटेन, क्या चाहिए था उसको? revenue and army, horse and horsemen, very good, this horse and horsemen was required to be kept, isn't it?
तो अब क्या है देखिए, ये जो हॉर्स एंड हॉर्समैन जो रखना था, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि करप्शन शुरू हो गया था। करप्शन कैसे शुरू हो गया था, जिस इक़्तिदार वर देयर, इन लोगों को बोला गया देखिए आपको 10 हॉर्स 10 हॉर्समैन रखना है, तो उन लोग क्या करता था देखिए 5 हॉर्स 5 हॉर्समैन रखता था। ठीक है, ऐसा क्यों करता था, बिकॉज 10 हॉर्समैन रखने में खर्चा है, इजंट इट, तो दे वर डूइंग करप्शन। जितना उन लोगों को बोला गया देखिए उन लोग उतना नहीं रख रहा है, उससे कम रख रहा है। ओके, नेक्स्ट व्हाट दे आर डूइंग, तो अब देखिए राजा के वहां से इंस्पेक्शन आता था, तो व्हेन इंस्पेक्शन यूज्ड टू कम, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू ब्रिंग हॉर्सेस एंड हॉर्समैन फ्रॉम द नियर बाय इक्तदार। जैसे कि फिर से हम लोग देखते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, और मैं 2-3 इक्तदार बना देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट फोर नानी, तादर, वीवो, जिंग। ओके, तो नानी, तादर, वीवो एंड जिंग। तो देखिए ये आपका 4 आपका अलग अलग हम लोग देखते हैं कि इक्तदार हो गया है। ओके, दे आर द इक्तदार ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए, ये 4 एरिया का देखिए इन लोग इक्तदार बन चुका है। अब इन लोग का काम है देखिए 10 हॉर्स मेंटेन करना, लेकिन वीवो ने 8 हॉर्स और 8 हॉर्समैन रखा है। उसके बाद जिंग ने देखिए 5 हॉर्स 5 हॉर्समैन रखा है। ओके, तादार हम लोग देखते हैं कि 7 हॉर्स 7 हॉर्समैन, एंड नानी ही इज कीपिंग 4 हॉर्स 4 हॉर्समैन। ओके, सबसे ज्यादा पैसा देखिए नानी ही इज सेविंग। ओके, तो अब क्या हुआ, अब आपका जो राजा है, राजा के वहां से इंस्पेक्शन आता है, सुल्तान के वहां से हम देखते हैं कि इंस्पेक्शन इज कमिंग एट नानीज प्लेस। ओके, तो अब क्या है, ही इज आस्किंग फ्रॉम वीवो कि आप एक काम करो, 5 घोड़ा और 5 हॉर्समैन भेज दो। ही इज आस्किंग तदर कि 1 घोड़ा 1 हॉर्समैन भेज दो। तो इस तरीके से देखिए आपका 10 का जो नंबर है, 10 का नंबर को सबको मेंटेन करता था। अब राजा के वहां से जो इंस्पेक्शन है वो एक ही साथ सब जगह तो नहीं जा सकता है, उस टाइम में ना मोबाइल फ़ोन था, ना फ़ोटो खींचने का सुविधा था। तो इस तरीके से देखिए करप्शन हो रहा था। एंड ये जो आपका हम लोगों का अलाउद्दीन खिलजी है उसको पता था, तो ही सेड चलो ओके फाइन, व्हाट वी विल बी डूइंग। तो उसने क्या किया, उसने 2 नया रिफॉर्म्स लेके आया। एक तो है देखिए दाग, एंड द दूसरा इज चेहरा, और इसको देखिए कभी कभी हुलिया भी बोला जाता है, कहीं कहीं इट हैज बीन मेंशनड एज हुलिया, एंड कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि इसको दाग, सॉरी चेहरा बोला गया है। ओके, तो दाग क्या था देखिए, दाग वाज अ स्पेशल मार्क, दाग लगाना होता है ना, इजंट इट, दिस वाज एन स्पेशल मार्क। तो ये जो स्पेशल मार्क है देखिए ये लगा दिया जाता था हॉर्स के ऊपर, तो हॉर्स का देखिए दाग लगा दिया। अब नानी का जो हॉर्स है उसमें अलग दाग होगा, तादार का हॉर्स में अलग, वीवो का अलग, जिंग का अलग। अब ये जो जब आपका हम लोग देखते हैं कि व्हेन द किंग इज कमिंग, तो उस टाइम में देखिए करप्शन नहीं, तो जब आपका देखिए सुल्तान नहीं तो दिल्ली से जब भी आपका आदमी लोग आता था आपका चेकिंग के लिए, ओके, तो फिर से ये करप्शन नहीं हो पाता था। हॉर्समैन के लिए क्या किया गया देखिए, हॉर्समैन का जो चेहरा है नहीं तो उसका जो हुलिया है, ओके, इसको देखिए आपका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, वन रजिस्टर इज मेंटेन, एंड इन दैट रजिस्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेस वाज टू बी केप्ट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि जो फेस का जो डिस्क्रिप्शन है उसको लिखा जाता था, जितना भी आपका हॉर्समैन है उन लोगों का। तो देखिए ये रिफॉर्म लेके आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी, एंड द नेम इज दाग एंड चेहरा। ओके, साथ ही साथ व्हाट ही इज कमिंग अप विद अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ये हो गया देखिए मिलिट्री रिफॉर्म्स। अब हम लोग देखेंगे व्हाट रेवेन्यू रिफॉर्म्स ही इज कमिंग अप विथ। ओके, रेवेन्यू रिफॉर्म्स में हम लोग देखते हैं, ओके, तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स में देखिए कि सबसे पहले तो उसने क्या किया, लैंड को आपका लैंड वाज यू कैन से मेजर्ड एंड कैटेगराइज्ड। ओके, तो क्लासिफिकेशन किया गया है, एंड इधर हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट किया गया है। एंड मेजरमेंट के लिए देखिए ही इज कमिंग अप विद अ सिस्टम। ओके, तो वो देखिए आपका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम लेके आया है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज बिस्वा। ओके, आज जैसे ऐसा यूनिट है ओके फॉर मेजरमेंट, तो उस टाइम हम लोग देखते हैं कि ही इज कमिंग अप विथ बिस्वा। क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कल्टिवेबल लैंड, ओके, एंड नॉन कल्टिवेबल लैंड। तो जो जितना नॉन कल्टिवेबल लैंड रहेगा देखिए उसमें रेवेन्यू कम रहेगा, कल्टिवेबल लैंड में रेवेन्यू ज्यादा रहने वाला है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है देखिए, ही इज कमिंग अप विद सम स्पेशल पोस्ट ऑल्सो। तो एक ऑफिसर बनाया गया है, एक स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है जिसका काम है देखिए रेवेन्यू रिफॉर्म्स और रेवेन्यू को देखना, एंड हिज नेम वाज मुस्तक हराज।
ओके, एंड ही वाज देयर फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, लुक कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ रेवेन्यू, ये सारा कुछ। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट व्हाट मार्केट रिफॉर्म्स ही इज कमिंग अप विथ। तो दिस इज अगेन अ वेरी एक्सेलेंट थिंग व्हिच ही केम अप विथ। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मार्केट रिफॉर्म्स लेके आता है, लेकिन ये जो मार्केट रिफॉर्म्स लाया है, ये हम लोग देखेंगे दिस इज कन्फाइंड टू द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कैपिटल। जो इन लोगों का कैपिटल था देखिए दिल्ली, उसके चारों तरफ ही ये मार्केट रिफॉर्म्स लाया गया था। दिल्ली में अभी क्या नया से क्या आया है देखिए, व्हाट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली। मिलिट्री रिफॉर्म्स में उसने क्या किया था, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ये परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी कहाँ रहने वाला है, दिस परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी विल बी एट द कैपिटल, इजंट इट। ये जो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो इसने बनाया था देखिए, इसको आपका पेमेंट दिया जाएगा कैश में। ओके, पहले ही बोल दिया गया, नो लैंड एंड नथिंग, आप लोगों को पेमेंट कैश में दिया जाएगा। अब उसको कैश का रिक्वायरमेंट था, इजंट इट, ही नीड्स कैश नाउ। तो फॉर दैट रिक्वायरमेंट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कमिंग अप विद रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ताकि उसका जो कैश है वो सही हो जाए। अब मार्केट रिफॉर्म्स लेके आ रहा है। मार्केट रिफॉर्म्स में क्या किया देखिए उसने, तो उसने आपका जो भी सारा एसेंशियल आइटम्स है, जितना भी सारा कमोडिटीज है, जितना भी आइटम्स है, सबका प्राइस वर फिक्स। तो ये जो दिल्ली का जो एरिया है, वहां हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा कमोडिटी का जो दाम है देखिए उसको फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद उसने क्या किया, दिल्ली में ही इज कमिंग अप विथ मार्केट्स। ओके, तो ही इज कमिंग अप विथ 3 मार्केट्स। देन अगेन व्हाट ही इज डूइंग, तो उसने देखिए एक डिपार्टमेंट लेके आ गया टू कंट्रोल द मार्केट प्राइसेस, एंड दिस डिपार्टमेंट वाज नोन एज दीवान रियासत। अब इन लोगों का काम हो गया देखिए, मार्केट में सामान का जो दाम है, सामान का दाम को कंट्रोल करके रखना, और किसी भी तरीके से सामान का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, तो प्राइसेस वेर फिक्स्ड, एंड दिस वाज गुड फॉर द फार्मर्स ऑल्सो। जो फार्मर देखिए बाहर आपको उन लोगों को कम दाम मिलता था, उन लोग आके दिल्ली में बेचना शुरू कर दिया, दे ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, उन लोगों का जो इनकम है वो भी बढ़ने लग गया। तो ये क्यों किया गया था देखिए, इसका रीजन भी फिर से वी कैन ट्रेस इट बैक टू द परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इटसेल्फ। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को देखिए सैलरी जो दिया जाता था कैश में दिया जाता था। what they will be doing with the salary, they will be buying all their essential items, commodities, जो भी सारा कुछ है उन लोग उसको खरीदेगा। अब अगर पकड़ लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन है, सामान का दाम बढ़ रहा है, तो राजा के ऊपर एक बर्डन आ जाएगा क्या, कि उसको सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। जब उसको कैश में सैलरी बढ़ाना पड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा देखिए, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो टू टैकल दिस प्रॉब्लम व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कंट्रोलिंग द मार्केट, ही इज सेइंग कि until and unless आयल से सामान का दाम नहीं बढ़ सकता है। ओके, so for this reason, for the permanent standing army which he was means which he came up with, उसके लिए हम लोग देखते हैं ये मार्केट रिफॉर्म्स भी लाया गया है। तो थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। ओके, थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अब जब सामान का दाम नहीं बढ़ेगा तो वो सैलरी भी नहीं बढ़ाएगा, इजंट इट, एंड द स्टैंडिंग आर्मी मैन जो है, दे विल ऑल्सो नॉट आस्क फॉर एन इंक्रीज, इजंट इट। तो ये तरीके का देखते हैं कि हम लोग ये सेटअप आपका स्टार्ट किया गया था बाय दिस अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट अगेन हम लोग देखते हैं कि व्हाट अदर थिंग्स ही इज डूइंग, क्या सारा कुछ वो बना रहा है। तो देखिए, ही इज कमिंग, ही इज बिल्डिंग दिस अलाई दरवाजा। तो जो कुआतुल इस्लाम मॉस्क था, कैन यू टेल मी हु बिल्ड दिस कुआतुल इस्लाम मॉस्क। कुआतुल इस्लाम मॉस्क के आगे हम लोग देखते हैं कि एक आपका दरवाजा बना दिया गया है, वन बिग एंट्रेंस गेट इज देयर। ओके, एंड दिस एंट्रेंस गेट इज नोन एज अलाई दरवाजा। एंड ये जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है आपका दिल्ली में, उसके पास ही है, मतलब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। ओके, तो कैन यू लेट मी नो हु बिल्ड दिस कुआतुल इस्लाम मॉस्क। वेरी गुड, दैट वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ओके, वेरी गुड, इट वाज बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एंड उसके आगे देखिए एक दरवाजा बना दिया गया है, अलाई दरवाजा। फिर देखिए एक फोर्ट बनाया गया है, अलाई फोर्ट। तो वट एवर अलाई यू विल सी, दिस इज बाय अलाउद्दीन खिलजी। ओके, साथ ही साथ देखते हैं कि हम लोग आपका ही इज कमिंग अप विद अ पैलेस। ठीक है, तो उसने देखिए एक नया पैलेस बनाया है, और इस पैलेस में क्या है देखिए, 1000 पिलर्स वर देयर। एंड इसलिए ये जो 1000 पिलर का जो पैलेस है देखिए, इसको बोला जाता है हजार सितून। ओके, दिस पैलेस वाज नोन एज हजार सितून। देन ये जो हौस खास है, तो यू पीपल हैव बीन टू हौस खास। हौस खास, देखिए हौस खास तो आज नथिंग इज देयर। ओके, एंड बट इट इज क्वाइट फेमस फॉर द नाइट लाइफ। ओके, तो पब डिस्को एवरीथिंग इज देयर। ओके, लेकिन हौस खास का जो एरिया था देखिए, वहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो हौस खास का जो एरिया है, दिस वाज बिल्ड बाय अगेन अलाउद्दीन खिलजी।
उसके बाद हम लोग देखेंगे जो जमायत खाना मॉस्क जो है वो भी यही बनाता है। देन व्हाट ही इज डूइंग, ही इज शिफ्टिंग द कैपिटल, ही इज कमिंग अप विद अ न्यू सिटी। ओके, तो एक न्यू कैपिटल सिटी बनाया गया है एंड दिस इज द सॉरी, एक नया कैपिटल सिटी बनाया गया है देखिए, एंड दिस इज द सिटी ऑफ सीरी। तो जो सीरी है देखिए, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, नॉट द मॉडर्न सीरी। ओके, पुराना वाला सीरी। और मॉडर्न सीरी किसने बनाया है? मॉडर्न सीरी किसने बनाया है जो आप लोगों के पास है? स्टीव जॉब्स ने बनाया। वेरी गुड। ओके, नाउ अगेन दिस पर्सन, अब देखिए इसने तो बहुत कुछ कुछ कैप्चर कर लिया, ठीक है, बहुत, इसने हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा एरियाज इसने ले लिया। ओके, तो दैट्स व्हाई व्हाट टाइटल ही इज टेकिंग द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सहानी। अब सिकंदर कौन है? देखिए, सिकंदर इज अलेक्जेंडर। ओके, तो ही इज टेकिंग द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सहानी। उसके बाद देखिए इसने क्या किया, तो ही इज द फर्स्ट सुल्तान हु इज सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ओके, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो मोनार्की है, उससे देखिए रिलीजन को इसने सेपरेट कर दिया, बोला कि नहीं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद ही इज सेइंग कि किंगशिप नोज नो किनशिप। ओके, तो ये वाला बात भी देखिए ही यूज टू फॉलो। दिस इज इन दिल्ली इटसेल्फ। ओके, दिल्ली के आसपास ही है। उसके बाद ये जो आपका व्हाट ही इज सेइंग किंगशिप नोज नो किंगशिप। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट व्हाट इट इज डूइंग, तो इसके टाइम में हम लोग देखते हैं कि पोएट्स लाइक आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मीर हसन दलवी। ओके, ऑल दिस वेर अगेन पेट्रोनाइज्ड बाय हिम। ओके, तो सब ये सारा हम लोग देखते हैं कि उसका जो कोर्ट है, उसका कोर्ट में रहता था मीर हसन दलवी। तो दिस वाज अबाउट दिस अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये सारा कुछ देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हो गया। तो इफ यू हैव एनीथिंग फ्रॉम दिस पार्ट यू कैन आस्क। आपको देखिए यहाँ से कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस यू हैव? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सीरी सिटी ये दिल्ली में ही है। ओके, दिस इज इनसाइड दिल्ली इटसेल्फ। तो अभी तो देखिए दिल्ली बड़ा हो गया, इजंट इट? एंड देखिए ये जो आपका दिस इज ये जो न्यू दिल्ली वाला जो रीजन है ना, ठीक है, अभी पहले इन लोग कहाँ था? पहले इन लोग था मेहरौली में। ओके, तो मेहरौली इज क्वाइट फार, अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली, इजंट इट? तो न्यू दिल्ली वाले एरिया में हम लोग देखते हैं कि सीरी फोर्ट एंड एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो ये जो सीरी जो सिटी बनाया है ये दिल्ली के अंदर ही है, तो बाहर कहीं नहीं है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स देखिए, इससे पहले आपका जो भी रूल किया जा रहा था दैट वाज अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, इजंट इट? ओके, तो ये हम लोग देखते हैं कि दैट वाज टू द अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। अब क्या किया गया है, रिलीजन और पॉलिटिक्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल करने का जो सिस्टम है, अब उसको अलग कर दिया गया है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो वेट, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस सीरी फोर्ट। तो दिल्ली में ही है। दिल्ली में किस जगह है, कौन से? ओके, सो दिस इज पार्ट ऑफ साउथ दिल्ली। ओके, साउथ दिल्ली में है। ठीक है, तो मेहरौली भी साउथ दिल्ली में ही था। तो साउथ दिल्ली में एग्जैक्टली तो दिस इज नियर। तब तो शायद से अगर साउथ दिल्ली में देखिए तो मेहरौली से आगे ही होगा। ओके, सो सिरी फील्ड वाज बिल्ट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार से देखिए वो 5 किलोमीटर ही आगे जाता है, ज्यादा ज्यादा दूर नहीं जाता है। ओके, दिस वाज डन बाय अलाउद्दीन खिलजी। ओके, इज दैट क्लियर? सो इट विल डिस्कनेक्ट नाउ, आप लोग देखिए फिर से कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द सक्सेसर्स ऑफ दिस अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, so it will disconnect now.